तो चलिए देखते हैं इनकी मैजिकल स्टोरी को। तो ये कहानी काफी टाइम पहले की है, जब ग्रीनलैंड और आइसलैंड में रहने वालों के बीच अच्छी दोस्ती थी और दोनों आइलैंड्स की रक्षा कुछ ड्रैगन्स किया करते थे। फिर आइसलैंड पर एक शैतान स्नोमैन आर्कटोस का कब्जा हो गया और ड्रैगन भी एक एक करके गायब होने लगे। तब से दोनों आइलैंड्स के बीच दुश्मनी पैदा हो गई और आर्कटोस ने दोनों आइलैंड के बीच एक लाइटनिंग क्लाउड्स का बॉर्डर बना दिया। आगे हम ग्रीनलैंड के एक रेवन कोल को देखते हैं, जो अपने लिए कुछ हर्ब्स इकट्ठा करने जा रहा है और इस बात से बिल्कुल अनजान है कि बॉर्डर क्लाउड में कुछ गड़बड़ चल रही है। क्लाउड में हम आखिरी बचे 2 ड्रैगन्स को भागते हुए देखते हैं, जिनके पीछे वही शैतान आर्कटोस पड़ा हुआ है। वो दोनों अपने अंडे को बचाना चाहते हैं और पापा ड्रैगन अपनी वाइफ से कहता है कि तुम इसे लेकर यहाँ से तुरंत निकल जाओ, तब तक मैं इस शैतान को रोकता हूँ। लेकिन मामा ड्रैगन खुद को नहीं बचा पाती और अपना विंग फ्रीज होने से नीचे गिरने लगती है। पापा ड्रैगन भी देखता है कि अचानक से उसकी फायर बंद हो गई है और वो भी आर्कटोस के हाथों मारा जाता है। इधर नीचे हम कोल को देखते हैं, जिसे हब इकट्ठा करते हुए कोई आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर उसे वहाँ मामा ड्रैगन नजर आती है, जो उसे बताती है कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है और तुम्हें मेरे बेटे का ध्यान रखना होगा। वो उसका नाम लूगा बताती है और कहती है कि टाइम आने पर यही आर्कटोस को रोक सकता है। ये कहकर वो दम तोड़ देती है और हम देखते हैं कि उसने लूगा के लिए एक मैसेज छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि उसे अपनी फायर को ढूंढना होगा और तब तक वो आइसलैंड नहीं जा सकता। फिर कोल उस अंडे को लेकर अपने घोंसले तक आता है, लेकिन देखता है कि वो उसके साइज के हिसाब से बहुत छोटा है और वो अंडे के साथ वहीं जमीन पर सो जाता है। सुबह उसे अंडे के अंदर लूगा नजर आता है और वो पहली ही नजर में उसे प्यार करने लगता है। जल्दी ही लूगा अंडे से बाहर आ जाता है और कोल कहता है कि आज से मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह पालूंगा। आगे के कुछ सीन्स में हम उसे बड़ा होते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी दोस्ती बुली नाम के एक बीटल से होती है। एक दिन ऐसे ही खेलते हुए अचानक उसके मुंह से कुछ धुआं बाहर आता है और उसे लगता है कि शायद वो फायर ब्रीथ करना सीख गया है, लेकिन दोबारा वो ऐसा नहीं कर पाता। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि एक ड्रैगन होकर भी वो आग नहीं छोड़ सकता और तब कोल उसे थोड़ा सब्र रखने को कहता है और बताता है कि टाइम आने पर तुम्हारी फायर अपने आप मिल जाएगी। कुछ दूसरे जानवर भी उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और ये सब देखकर लूगा उदास हो जाता है। कोल उसे उन जानवरों को इग्नोर करने को बोलता है, लेकिन लूगा कहता है कि तुम्हारा वो दिन कभी नहीं आएगा और गुस्से में अपनी हर्ब्स तोड़ने चला जाता है। वहाँ उसे मामा ड्रैगन का लिखा वो मैसेज दिखाई देता है, जो काफी सारा काई से ढका हुआ था और उसे लगता है कि मुझे मेरी फायर आइसलैंड में जाकर मिलेगी। पुली उसे समझाता है कि हमारे लिए वो जगह बहुत खतरनाक है और वहाँ ऐसे मॉन्स्टर्स रहते हैं जो हमें देखते ही मार डालेंगे। लेकिन लूगा उसकी एक नहीं सुनता और हार कर बुली को भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो दोनों क्लाउड से होते हुए आइसलैंड में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें हर तरफ आइस नजर आती है और तभी वो देखते हैं कि कुछ पोलर बियर्स उन्हीं की तरफ आ रहे हैं, जो असल में आइसलैंड के सोल्जर्स हैं। वो छुपकर किसी तरह उनसे बच जाते हैं और बुली उसे तुरंत वापस चलने को कहता है, लेकिन देखता है कि लूगा और आगे बढ़ गया है। लूगा को किसी के गाने की आवाज आती है और वो देखता है कि नीचे आइस पर एक लड़की स्केटिंग कर रही है। वो उसकी ब्यूटी देखकर बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन बुली को लगता है कि उन्हें एक आइसलैंडर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी आइस टूटने से वो नीचे गिर जाता है और लुढ़कता हुआ सीधा उस लड़की से जा टकराता है, जो असल में आइसलैंड की प्रिंसेस लिली है। लिली पहले तो उसे भी एक आइसलैंडर ही समझती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसके सामने तो एक ड्रैगन खड़ा है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं भी काफी टाइम से एक ड्रैगन से मिलना चाहती थी, क्योंकि आर्कटोस ने मुझे इसके बारे में पहले ही बता दिया था और अब मैं तुम्हें उसी के पास ले जाने वाली हूँ। ये सुनकर लूगा घबरा जाता है और कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर के पास नहीं जा सकता। तब लिली उसे कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है और आर्कटोस कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि हमारा प्रोटेक्टर है। फिर वो उन्हें अपने फ्रेंड लिम्बो से मिलवाती है, जो एक रेड नोस वाला पोलर बेयर है और वो भी एक ड्रैगन को यहाँ देखकर बहुत खुश होता है। लिली लूगा से यहाँ आने का कारण पूछती है और बुली उसे बताता है कि ये यहाँ अपनी फायर ढूंढने आया है। ये सुनकर लिली उसे जल्दी से आर्कटोस के पास चलने को बोलती है और बताती है कि वो इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है। बुली को लगता है कि ये शायद उनका कोई ट्रैप है, लेकिन लूगा को लिली की ब्यूटी के आगे कुछ नजर नहीं आता और वो सब आर्कटोस के पैलेस की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में वो उन्हें अपना आइलैंड दिखाती है और कहती है कि मैं भी एक दिन ग्रीनलैंड जरूर आना चाहूंगी।
बुली ब्रिज क्रॉस करने में लिम्बो की मदद करता है और इससे उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहाँ से निकलकर वो एक मेज के पास आते हैं और बुली को लगता है कि इसे क्रॉस करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तब लिली उन्हें अपना आइडिया बताती है और वो लिम्बो को एक स्की की तरह यूज करके आगे बढ़ने लगते हैं। जल्द ही वो आर्कटोस के पैलेस तक पहुंच जाते हैं और बुली लूगा से एक बार फिर सोचने को कहता है, लेकिन उसे तो बस अपनी फायर पाने की जल्दी थी। लिली उन्हें बताती है कि आइसलैंडर्स को ड्रैगन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुली को हमें वहाँ छुपा कर ले जाना होगा। वो उसे लिम्बो की रेड नोज पर छुपाकर अंदर ले जाते हैं और आइसलैंडर भी एक ड्रैगन को यहाँ देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। तभी उनसे मिलने आर्कटोस बाहर आता है और लिली उसे बताती है कि आपकी भविष्यवाणी सच हो गई है और आज हमारे यहाँ एक ड्रैगन आया है। आर्कटोस भी ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। फिर लिली उसे लूगा की फायर प्रॉब्लम के बारे में बताती है और आर्कटोस कहता है कि मैं इसकी फायर इसे वापस दिला सकता हूँ और इससे ग्रीनलैंड को भी मेरी फ्रेंडशिप पर यकीन हो जाएगा। फिर वो उसे अपने साथ एक सीक्रेट जगह चलने को कहता है और बताता है कि यहाँ सिर्फ ड्रैगन ही अंदर जा सकते हैं और तुम्हारे दोस्तों को यहीं वेट करना होगा, वरना ड्रैगन फायर उन्हें जला डालेगी। वो दोनों अंदर बनी गुफाओं से आगे बढ़ने लगते हैं और इधर बुली को दाल में कुछ काला नजर आता है, क्योंकि अगर सिर्फ ड्रैगन ही अंदर जा सकते हैं तो आर्कटोस को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए था और ये सोचकर वो सब भी उनके पीछे चले जाते हैं। उधर आर्कटोस लूगा को एक घाटी के पास लाता है और कहता है कि वो फायर तुम्हें इसी के अंदर मिलेगी। यहीं हम आर्कटोस को अपने शैतानी रूप में आते हुए देखते हैं और इससे पहले कि वो लूगा को नीचे धकेल पाए उसे वहाँ पहले से जमे हुए वो ड्रैगन नजर आते हैं। फिर आर्कटोस उसके पैरों को फ्रीज कर देता है और तभी वहाँ लिली और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि लूगा के पेरेंट्स को भी आर्कटोस ने ही मारा था और वो काफी टाइम से लूगा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि दुनिया से ड्रैगन्स का नामो निशान मिटा सके। लिली को भी उसने इसी काम के लिए बनाया था ताकि वो लूगा को अपने जाल में फंसा सके और ये सुनकर लिली को बहुत बड़ा शौक लगता है, क्योंकि वो खुद भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। फिर लिली लिम्बो से आर्कटोस का ध्यान भटकाने को कहती है ताकि वो पीछे से जाकर लूगा की मदद कर सके, लेकिन देखती है कि आर्कटोस ने तो उसे फ्रीज कर दिया है और धकेल कर उसे नीचे घाटी में गिराने वाला है। तभी लिम्बो वहाँ आकर आर्कटोस का ध्यान भटकाने लगता है और उनके बाहर जाते ही लिली लूगा की मदद करने आती है। वो उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और कहती है कि ये सब मुझसे अनजाने में हुआ है। फिर वो उसके हर्ट पर हाथ रखती है और देखते ही देखते वो आर्कटोस की कैद से आजाद हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि आर्कटोस गुफा में वापस आ गया है। लिली भागने में लूगा की मदद करती है, लेकिन पता चलता है कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। लूगा वहाँ से उड़कर निकलने को कहता है, लेकिन लिली को लगता है कि वो उसका वेट नहीं सह पाएगा और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं और तब लिली कहती है कि तुम एक ड्रैगन हो और तुम्हें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। लूगा भी अपना पूरा ध्यान लगाता है और उसके ड्रैगन विंग्स धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जल्दी ही वो सब वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि आर्कटोस उनका पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तभी लूगा को सामने वो बॉर्डर नजर आता है और उसे पार करके वो ग्रीनलैंड में आ जाते हैं। आर्कटोस भी उस बॉर्डर को क्रॉस कर लेता है, लेकिन देखता है कि हीट से उसकी बॉडी पिघलना शुरू हो गई है और वो वापस आने को कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर लूगा लिली को लेकर अपने लोगों के पास आता है और उन्हें बताता है कि हमें आइसलैंडर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी तरह एकदम नॉर्मल है। लिली भी इस दुश्मनी का जिम्मेदार आर्कटोस को बताती है और कहती है कि उसने हमसे बहुत झूठ बोला है। उधर आर्कटोस अपनी हार का बदला लेना चाहता है और प्लान बनाता है कि वो लूगा पर लिली को किडनैप करने का आरोप लगाएगा ताकि आइसलैंड और ग्रीनलैंड में लड़ाई शुरू हो जाए। फिर वो यही बात अपने लोगों को बताता है और वो सब उसे ग्रीनलैंड पर अटैक करने को बोलते हैं। लिम्बो उसकी चाल समझकर लिली को वार्न करने जाता है और आर्कटोस की आर्मी भी ग्रीनलैंड के लिए निकल पड़ती है। उधर लिम्बो ये सब जाकर अपने दोस्तों को बताता है और लिली कहती है कि मैं आइसलैंड जाकर आर्कटोस की सारी पोल खोल दूंगी। लूगा भी उसके साथ चलने की जिद करता है और तब कोल उसे बताता है कि ये सब रोकने का एक ही तरीका है और वो है तुम्हारी फायर ब्रीथिंग पावर। वो उसे जंगल में जाकर नसाया से मिलने को बोलता है और बताता है कि उसकी पावर तुम्हारी फायर को वापस ला सकती है। लूगा लिली से भी अपने साथ आने को बोलता है, लेकिन वो इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं हर जगह तुम्हारा साथ नहीं दे सकती।
उदास होकर लूगा अकेले ही निकल जाता है और लिली लिम्बो को समझाती है कि मैंने उसे जानबूझकर अकेला भेजा है, वरना वो मुझे आइसलैंड कभी नहीं जाने देता। फिर वो लिम्बो को लेकर आइसलैंड की ओर चली जाती है और उधर लूगा जंगल में नसाया से मिलता है, जो असल में एक बूढ़ी टोर्टोइज है। वो लूगा को बताती है कि तुम फायर को गलत जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो तो तुम्हारे अंदर ही बसी हुई है और टाइम आने पर अपने आप बाहर आ जाएगी। इधर लिली और लिम्बो आर्कटोस की आर्मी को देखते हैं, जो ग्रीनलैंड तक आ पहुंची है और वो सब यहाँ भी आइस फैला रहे हैं ताकि आर्कटोस खुद को पिघलने से बचा सके। वो उनसे छुपकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्कटोस का पेंगुइन उन्हें देख लेता है और वो लोग लिली को अरेस्ट कर लेते हैं। बुली ये सब जाकर लूगा को बताता है और वो भी समझ जाता है कि लिली ने जानबूझकर उसे खुद से दूर भेजा था। फिर वो कोल से अलविदा लेकर उसे बचाने निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो आर्कटोस के पैलेस तक पहुंच चुका है। आर्कटोस भी लिली को एक चारे की तरह यूज करता है, क्योंकि वो जानता है कि लूगा उसे बचाने जरूर आएगा और तब वो उन दोनों को मार डालेगा। लूगा भी प्लान के मुताबिक लिली तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे वॉर्न कर पाए, एक आइस केज उन दोनों को कैद कर लेता है। आर्कटोस को ये देखकर बहुत खुशी होती है और वो उन्हें मरने के लिए तैयार होने को कहता है। लूगो आग छोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाता और तभी वो देखते हैं कि लिम्बो वहाँ उनकी मदद करने आया है। वो पैलेस की छत के साथ साथ उस पिंजरे को भी तोड़ डालता है और यहाँ हम देखते हैं कि आर्कटोस की आंखें असल में उसकी हैट में लगी हुई हैं। लूगो और उसके दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आर्कटोस मेन गेट को बंद कर देता है और लूगो भी उसके अटैक से घायल हो जाता है। आर्कटोस की पावर लिली को एक दीवार से चिपका देती है और वो उसे मारने के लिए अपनी पावर छोड़ता है। तभी उसे बचाने के लिए लूगा बीच में आता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी फायर पावर को पा लिया है। आर्कटोस भी उसकी फायर का सामना नहीं कर पाता और उन्हें रोकने के लिए पैलेस को तोड़कर वहाँ से भाग निकलता है। इधर लूगो लिली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैचू का एक टुकड़ा उसे पैलेस से बाहर फेंक देता है। फिर जल्दी ही वो पैलेस पूरी तरह से ढह जाता है और उसकी शॉक वेव उन बॉर्डर क्लाउड्स को भी दूर कर देती है। लूगा को लिली की चिंता होने लगती है और तभी हम देखते हैं कि आर्कटोस फिर से उस पर अटैक करने आया है। बुली लूगा से अपनी फायर यूज करने को कहता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी फायर फिर से कम हो गई है। तभी मलबे से निकलकर लिली बाहर आती है, जिसे लिम्बो ने बचा लिया था, और वो आर्कटोस की हेड को उससे अलग कर देती है। लूगो को उसे जिंदा देखकर बहुत खुशी होती है और उधर आर्कटोस बिना आंखों के इधर उधर अटैक करने लगता है। लिली लूगा को सहारा देती है और उसका साथ मिलते ही लूगा भी अपनी फायर पावर फिर से यूज करने लगता है। आर्कटोस इस बार उससे नहीं बच पाता और पिघलकर एक छोटे से स्नोमैन में बदल जाता है। लिली उस पर उसकी हेड डाल देती है और आइसलैंडर उसे डराकर हिल से नीचे गिरा देते हैं, जहां वो अपने पेंगुइन के साथ वहां से दूर चला जाता है। इधर लूगा और लिली एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और लिम्बो बताता है कि आज से उनके आइलैंड के बॉर्डर मिट चुके हैं और वो लोग पहले की तरह मिलजुल कर रहेंगे। फिर हम दोनों तरफ के एनिमल्स को एक साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं और बुली को भी अपने लिए गर्लफ्रेंड मिल जाती है। लूगो भी लिली को आसमान की सैर पर ले जाता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।